अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है रीह और गैस की वजह से जिस्म में दर्द होना। ठीक है, और ये किन लोगों को होती है, इसमें ज़्यादातर कौन से लोग शामिल होते हैं? जनाब, ये बात जहन में रखें, इसमें ज़्यादातर वो लोग मुब्तला होते हैं जो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो तर सर्द हों चाहे वो खुश्क सर्द हों। ठीक है, ये दो मिजाज वाले लोग जो हैं वो हमेशा अपने जिस्म में गैस भी महसूस करेंगे और दर्द भी महसूस करेंगे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपनी ग़िज़ा यानी कि इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ग़िज़ा को फ़ौरी तौर पर तब्दील कर देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इंशाअल्लाह ताला उनकी जो रीह गैस की वजह से जिस्म में दर्द होता है, कभी सर में दर्द हो रहा होता है, कभी आँखों में दर्द हो रहा होता है, कभी कान में दर्द हो रहा होता है, कभी पूरे सर में दर्द हो रहा होता है, कभी दाएं साइड पे सर के दर्द हो रहा होता है, कभी दाएं जानिब दर्द हो रहा होता है, पसली में दर्द हो रहा होता है, कभी सांस में रुकावट हो रही होती है। तो ये सारे मसाइल इन लोगों के साथ होते हैं। ठीक है, तो जो लोग रीह गैस की वजह से दर्दों में मुब्तला हैं तो उनको चाहिए, जो मैं नुस्खा जात दे रहा हूँ वो नुस्खा जात बनाएँ, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दरअसल इसमें बाज़ दफ़े ना रतूबात रुक जाती हैं, जब रतूबतें रुकती हैं वो मुताफ़न हो जाती हैं, जब वो मुताफ़न होती हैं तो वो गैस पैदा करती हैं, गैसें छोड़ती हैं। वो गैस फिर जब उसका इखराज ना हो तो फिर वो मुख्तलिफ़ जिस्म में दर्दों का सबब बनती हैं। तो इसलिए इन लोगों को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल करें, जैसे चावल वग़ैरह हैं, आलू बैंगन हैं, आलू मटर हैं, आलू गोभी है, दही बल्ले हैं, इन्हें इस तरह की चीज़ें, और समोसे हैं, पकोड़े हैं, बर्गर हैं, ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें। ठीक है ना, और गोश्त वग़ैरह जो हैं, ब्रायलर गोश्त हो गया, ये भी इस्तेमाल न करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, दर्दों को बढ़ाती हैं, दर्दों को ख़त्म नहीं करती। तो लिहाजा इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और इसकी जगह पे अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें। और ताज़ा सब्ज़ियाँ, जैसे आप कद्दू गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिंडा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। तो ठीक है ना, तो या इसमें ना असाबी उज़राती तारीख़ के लोग भी शामिल होते हैं, उज़राती असाबी तारीख़ के भी लोग शामिल होते हैं। तो इनको ये दर्दें सताती रहती हैं और ये लोग बड़े परेशान होते हैं बेचारे। तो इनके लिए जो सबसे बेहतरीन नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जलवतरी 10 ग्राम लेनी है और दारचीनी 40 ग्राम, अजवाइन देसी 40 ग्राम, राई सुर्ख 40 ग्राम और तेज़पात जो है वो आपने 80 ग्राम लेना है। इंतहाई बारीक पाउडर बना लें। ठीक है, चाय वाली छोटी आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद हमरा पानी इस्तेमाल करें। कोशिश करें पानी नीम गर्म हो। ठीक है, उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है। इससे जो रीह गैस है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, और बाज़ लोगों को कब्ज़ होती है, मैंने पहले भी कहा, रतूबतें मुताफ़न होते हैं, तो वो भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए जो नुस्खा बता रहा हूँ वो ये है कि पोस्त हलीला ज़र्द वो आप 50 ग्राम लेंगे, सरंजान शीरी 50 ग्राम लेंगे, मुसब्बर स्याह ये भी 50 ग्राम लेंगे। इसका आपने इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के रात को आपने हमरा पानी इस्तेमाल करना है। और दिन के वक्त ये मजून मिलती है, मजून फ़लास्फ़ा पंसार से मिल जाती है, आप ये ले लें। ये छोटी आधी चम्मच आपने दिन के वक्त हमरा पानी इस्तेमाल करनी है। आप यकीन करें, एक हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत, आपका मैदा बहुत ही ज़बरदस्त काबिल रश्क हो चुका होगा और आपकी दर्दें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होंगी। कुछ लोग कहते हैं हमारी टांगों में दर्द होता है रात के वक्त,
ہاں جی کھچاؤ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، اعصابی تکلیفیں ہیں، اعصابی دردیں ہیں، تو یہ ساری ختم ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جس قسم کی بھی دردیں ہیں اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جو صفراوی دردوں والے لوگ ہیں نا وہ اس نسخے کو نہیں استعمال کریں گے۔ جن کو گرمی کی وجہ سے درد ہوتا ہے، جن کا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوتا ہے، وہ یہ نہ استعمال کریں، کیونکہ ان کو پھر یہ نقصان دے گا۔ تو یہ اعصابی تکلیفوں والے، اعصابی مزاج والے، عضلاتی مزاج والے، ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ عضلاتی اعصابی تاریخ والوں کے لیے سب سے اعلیٰ اور عرفہ نسخہ ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ استعمال کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیاں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔